प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं एक नई अपडेट के साथ। और जैसा कि आपको पता है कि कई सारे लोग बीसीसी बोर्ड के वेबसाइट पे बार-बार विजिट कर रहे हैं। और क्यों विजिट कर रहे हैं? वो ये देखने के लिए कि जो बिहार में एलआरसी का वैकेंसीज आया था आपका 10,101 पदों पे जो वैकेंसी आई थी, उसमें वेटिंग लिस्ट देने की जो है बात की गई थी, बट अभी तक वेटिंग लिस्ट जो है आपका जारी नहीं किया गया। तो वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं अभी भी। और क्योंकि इससे पहले एक नोटिस भी जारी किया गया था जो कि मीटिंग का था, जिसमें बताया गया था कि जल्द से जल्द प्रतीक्षा सूची जो है जारी किया जाए, बीसीसी बोर्ड को कहा गया था। बट ये जल्द से जल्द कब आएगा और कितनी जल्दी होगी, ये अभी तक पता ही नहीं चल रहा है। जब से नोटिस आया तब से कई बार, इवन संडे को भी बीसीसी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट आया है, नोटिस आया है, बट एलआरसी को लेकर अभी तक कोई भी नोटिस नहीं आया है। और दूसरी चीज़ें, ये जो आप यहाँ पे देखोगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे 7वां नंबर पे दिया हुआ है, ऑनलाइन पोर्टल ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड सर्वे। तो ये जो पार्ट है ना, ये मूव होकर आपका ऊपर आ जाएगा। तो जब ये मूव होकर आपका ऊपर आ जाएगा तब आप समझना कि आपका रिजल्ट आ गया है। अगर ये मूव होकर नहीं आता है, अगर आप यहीं रह जाता है, तो डेफिनेटली आपका अभी तक रिजल्ट नहीं बन आया है और अभी आने में संभावनाएं हैं कि टाइम लग सकता है। तो देखो, लोग जो है 8 अप्रैल को बीसीसी बोर्ड ऑफिस जो है पहुंचने वाले हैं। तो अगर आप लोग भी समर्थन के लिए पहुंचना चाहते हैं तो डेफिनेटली पहुंचिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग हों, अगर आपको वेटिंग लिस्ट चाहिए तो। देखो, वेटिंग लिस्ट तो 110% आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो लोग ये बोल रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट अब कभी नहीं आएगा, भूल जाओ, तो वो ये भूल जाएं कि नई वैकेंसीज का जो इंतजार कर रहे हो वो अभी नहीं आने वाली। 110% आपको जो है नई वेटिंग लिस्ट आएगा। और ये वेटिंग लिस्ट बहुत जल्द आएगा, थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन अब बहुत जल्द आएगा। लेकिन फिर भी बीसीसी बोर्ड लोग पहुंचने वाले हैं ताकि जो नोटिस आया था उसके बिहाफ पे बात किया जा सके कि कब तक वेटिंग लिस्ट आया। जो नई वैकेंसीज का इंतजार कर रहे थे उनके लिए एक दुखद समाचार लेकर आया हूं, और जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आपका दिया गया बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा। यहाँ पे 1 अप्रैल 2025 का ये नोटिस है, आप यहाँ पे साफ तौर पे देख सकते हो, जिसमें यहाँ पे बताया जा रहा है विभागीय आदेश संख्या 45/4/2025 द्वारा भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के छटनीग्रस्त अमीनों यानी अमानत और सर्वेयर को विभाग अंतर्गत नियमित नियुक्ति हेतु स्वीकृत पद के विरुद्ध संविदा के आधार पर अमीन के पद पर नियोजन हेतु वित्त प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए गए। देखो, यहाँ पे कब फॉर्म अप्लाई किया गया है ना, कब ज्वाइनिंग करवाया जाएगा, ये तो बात की बात है, लेकिन फॉर्म कब आया, किस किस ने फॉर्म भरा, ये किसी को पता भी नहीं चला। जो एक बार आपको याद होगा, एक बार मैंने न्यूज़ में बताया था, न्यूज़पेपर में जो नोटिस आया था, लगभग 400 के आसपास वैकेंसीज को लेकर जो है अमीन और अमानत या सर्वेयर का जो भी है उसका वैकेंसीज आपका आने वाला है। ये लगभग 400 सीटों के आसपास मैंने बताया था। तो उन्हीं 400 सीटों पे जो वैकेंसीज आने वाली थी, है ना, यहाँ पे देख सकते हो, अंतर्गत नियमित नियुक्ति हेतु स्वीकृत पद, जो नियमित नियुक्ति हेतु स्वीकृत पद थे, उन्हें जो 400 सीटों पे वैकेंसीज आती नई, उस पे क्या लिया गया है, संविदा के आधार पर अमीन के पदों पर नियोजन लिया गया। मतलब अब फॉर्म मांगा गया था और फॉर्म कई सारे लोगों ने भरा। अब ये कितने लोगों को पता था कि फॉर्म भरा चुका है, अब नियमित वैकेंसीज आने की उम्मीदें जो रख रहे थे वो अब नहीं आएगी। जो रेगुलर अमीन की वैकेंसीज आने वाली थी वो अब, देखो, संविदा पे ऑब्वियसली संविदा पे यहाँ पे ले लिया तो कम से कम 1 साल तो उससे काम करवाएगा।
तो 1 साल तक तो आप भूल जाओ कि नई वैकेंसीज आपका अमीन का आने वाला है। ठीक है, आपका स्पेशल सर्वे अमीन है, मानते हैं, लेकिन अमीन का भी तो पद आने वाला था, लेकिन वो भी अब गोल हो गया है। ठीक है, वही बोला जा रहा है, उक्त के आलोक में प्राप्त आवेदनों में से, मतलब जितने भी आवेदन मिले हैं उसमें से 374 लोगों को सिलेक्ट किया गया है। संविदा के आधार पर अमीन पदों पर नियोजन हेतु संलग्न सूची के जिला अनुसार आवंटित किया गया है ना। तो जिनको भी संविदा के आधार पर लिया जा रहा है अमीन का, तो उसमें 374 लोगों को सिलेक्ट किया गया, जितने भी फॉर्म भरे थे सभी में से, क्योंकि ये संविदा पे था तो ऑब्वियसली आपका जो है ओरली फॉर्म भरा गया, कोई ऑनलाइन फॉर्म तो भरा नहीं गया कि हाँ भाई ऑनलाइन फॉर्म भरा गया है, यहाँ से ऐसे अप्लाई करो वैसे अप्लाई करो, ऐसा तो कुछ था नहीं, कोई प्रोसेस था नहीं। संविदा के आधार पे तो मान के चलो कि जिसके पास पैरवी था उसको ले लिया गया, सिंपल समझो। अगर आपके पास पैरवी है तो आपकी जॉब होगी, अगर आपके पास पैरवी नहीं है तो आप बस झाल पीटते रह जाओ। जैसे अभी पीट रहे हो ना कि नई वैकेंसी जाएगी नई वैकेंसी जाएगी, तो पीटते रह जाना झाल, कुछ नहीं होने वाला। बस किधर से आएगा किधर चला जाएगा, किसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे आपका संलग्न किया गया है, ये आप देख सकते हो, है ना। ये नोटिस पूरा यहाँ पे जिसको जहाँ भी अलॉट किया गया है वो सारी चीज़ें जो है आपका दिया गया है। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ें समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है तो आप हमें ज़रूर बताइए। वेटिंग लिस्ट आएगा, थोड़ा सा और इंतज़ार करिए। और 8 अप्रैल को सभी लोग पहुंच रहे हैं, तो आप भी प्लीज़ पहुंचने की कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। थैंक यू।